अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ चेन रूल। आज हम चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो अक़साम है वो मैं आपको क्वेश्चंस में बताता हूँ कि इसमें किस किस्म के प्रॉब्लम्स हमें आते हैं। तो इसकी 3 अक़साम है। सबसे पहला किस्म है हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शंस है, ये दो, x बराबर है 2t² + 3t और y बराबर है t² - 1 की, और हमें मालूम करना क्या है, dy/dx। तो हमें dy/dx चेन रूल की मदद से मालूम करना होगा। सबसे पहले हम ये फंक्शंस ले लेते हैं। हमारे पास x बराबर है 2t² + 3t, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और y हमारे पास बराबर है t² - 1 का, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t, d/dt ऑफ x, दिस इज इक्वल टू d/dt ऑफ 2t² + 3t। x का डेरिवेटिव है d × x dx डिवाइड बाई dt। x का डेरिवेटिव है dx डिवाइड बाई dt, दिस इज इक्वल टू 2t² का डेरिवेटिव क्या होगा, इस पर फॉर रूल अप्लाई कर लेते हैं। 2 4 को आगे ले आते हैं, 2 × 2 4, t की पावर से 1 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो t का पावर 1 हो गया, और 3t का डेरिवेटिव है 3। अब हमें मालूम करना है dy/dx। तो इसमें dx डिनोमिनेटर में है और यहाँ पर dx न्यूमरेटर में है, तो इसको रेसिप्रोकल करना होगा ताकि dx डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाए। दोनों साइड को रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 1/4t + 3, ये हो गया हमारे पास dt/dx। अब इक्वेशन सेकंड को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू t, d/dt ऑफ y, दिस इज इक्वल टू d/dt ऑफ t² - 1। y का डेरिवेटिव है dy/dt, ये विद रिस्पेक्ट टू t है तो ये dy/dt होगा। t² का डेरिवेटिव है 2t और -1 का डेरिवेटिव होगा 0, तो इसका आंसर आ गया 2t। अब चेन रूल की मदद से dy/dx मालूम करेंगे। dy/dx इज इक्वल टू dy/dt इंटू dt/dx। अगर हम dt को dt के साथ कैंसिल कर ले तो ये क्या बनेगा, dy/dx वापस आ जाएगा। dy/dt ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, dt/dx ये यहाँ पर मौजूद है, हमने मालूम किया है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। dy/dt ये मौजूद है हमारे पास, ये है 2t इंटू dt/dx। dt/dx हमारे पास ये है 1/4t + 3, 2t को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया 2t डिवाइड बाई 4t + 3। तो ये हमारे पास हो गया dy/dx का आंसर। ये हमारे पास dy/dx हमने फाइंड किया चेन रूल की मदद से। अब दूसरी टाइप की तरफ आते हैं। अब दूसरी किस्म में पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरी किस्म पर उसमें हमारे पास इस तरह का प्रॉब्लम होता है कि डिफरेंशिएट टेंजेंट इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू साइन x। हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है दूसरी किस्म में चेन रूल की। डिफरेंशिएट टेंजेंट इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू साइन x। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन में पहली वाली फंक्शन को हम y से डिनोट कर लेते हैं,
लेट y इज इक्वल टू टेंजन इनवर्स x। ये होगी हमारे पास इक्वेशन 1 एंड t इज इक्वल टू साइन x। और दूसरी फंक्शन को हमने t से डिनोट किया। पहला वाला फंक्शन हमारे पास बराबर है y का और दूसरा बराबर है t का। हमारा टारगेट ये होगा कि डिफरेंशिएट टेंजन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू साइन x, यानी टेंजन इनवर्स x अब हमारे पास बराबर है y का और साइन x बराबर है t का। तो हमें मालूम क्या करना होगा, हमें dy बाई dt मालूम करना होगा। तो ये भी हम चेन रूल की मदद से मालूम करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट with respect to x, d by dx of y is equal to d by dx of टेंजन इनवर्स x। y का डेरिवेटिव है dy बाई, अब चूंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो y का डेरिवेटिव है dy बाई dx और टेंजन इनवर्स का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये dy बाई dx हमने मालूम किया। अब इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, d by dx of t is equal to d by dx of sin x। t का डेरिवेटिव होगा यहाँ पे dt बाई dx। दिस इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव है cos x। अब हमारा टारगेट ये होगा कि हमें dy बाई dt मालूम करना होगा। तो इसके लिए dt को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना लाजमी है। तो दोनों साइड को रेसिप्रोकल कर लेते हैं। dx बाई dt इज इक्वल टू 1/cos x और 1/cos x हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है कि 1/cos हमारे पास बराबर है secant x का। अब चेन रूल की मदद से नाउ चेन रूल अप्लाई कर लेते हैं। dy बाई dt इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू dx बाई dt। अगर हम dx को dx के साथ कैंसिल कर ले तो dy बाई dt वापस आ जाएगा। dy बाई dx हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और dx बाई dt हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। dy बाई dx बराबर है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का और dx बाई dt बराबर है secant x का। अब secant x को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया secant x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया dy बाई dt। हमने चेन रूल की मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हमारे पास तीसरी किस्म वो ये है, उस पर भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। वो हमारे पास इस तरह का प्रॉब्लम होता है, f y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 होल टू द पावर 5, देन फाइंड dy बाई dx। इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सटेंडेड फॉर रूल की मदद से भी सॉल्व की थी, लेकिन उन क्वेश्चंस को हम चेन रूल की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 होल टू द पावर 5। इसके लिए सपोजिशन कर लेते हैं। पावर के अंदर जो फंक्शन मौजूद है उसको हम t से डिनोट करते हैं। लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। इसको हमने, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने t से सपोज किया कि हमारे पास t के बराबर है। अब इसकी जगह t को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू टी टू द पावर 5। हमने इसकी जगह t पुट किया और 5 पावर अपनी जगह पे आ गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है तो इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t,
डी बाई डी टी ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी टू द पावर 5। y का डेरिवेटिव यहाँ पे होगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू टी टू द पावर 5 पर पावर रूल अप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया पायो टी टू द पावर 4। अब इक्वेशन फर्स्ट को भी इसी तरीके से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है यहाँ पे, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ t इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। t का डेरिवेटिव होगा डी टी बाई डी एक्स। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x माइनस 3x का डेरिवेटिव है 3 और प्लस 4 का डेरिवेटिव है 0, तो इसका आंसर हो गया 2x माइनस 3। हमने dt बाई डी एक्स मालूम किया। अब चेन रूल की मदद से हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट तो ये होगा dy बाई डी एक्स मालूम करना है। तो हमारे पास dy बाई डी टी यहाँ पे मालूम है, dt बाई डी एक्स यहाँ पे मालूम है। चेन रूल पे दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। dy बाई डी टी हमारे पास बराबर है 5t टू द पावर 4 का, इंटू डी टी बाई डी एक्स ये बराबर है 2x माइनस 3 का। अब t की जगह t की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, वो वैल्यू जिसको हमने सपोज किया था, ये दिस इज इक्वल टू 5 इंटू t का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 होल टू द पावर 4 अपनी जगह पे आ गया, इंटू 2x माइनस 3। ये हमारे पास हो गया dy बाई डी एक्स। ये हम इस किस्म के क्वेश्चंस को हमने एक्सटेंडेड पावर रूल की मदद से 20 साल किया था, लेकिन इसको अब हम चेन रूल की मदद से 20 साल कर सकते हैं। इसी तरह की क्वेश्चंस आप सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 में आपको मिलेंगे, वो आप सॉल्व करें, उन पे ट्राई करें। हमारी अगली लेक्चर तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।